चलो देखो इसमें क्या है, ताश के कुल पत्ते, टॉपिक अगला पढ़ रहा था हम, ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्ते में लाल पत्ते 26 होते हैं और काले पत्ते भी 26 ही होते हैं। लाल जो पत्ते हैं, लाल पत्ते में दो हिस्से बांटे हैं, पान के पत्ते और ईंट के पत्ते। तो पान के कुल 13 होते हैं और ईंट के होते हैं 13, तो 13 जी होगा, 26 टोटल लाल हो गए। काले में भी चिड़ी के 13 और हुक्म के 13, तो 26 जी हो गए। इसमें स्वामी पत्ते कहते हैं, स्वामी पत्ता इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम 4 टाइप के होते हैं। तो स्वामी पत्ता 4 इनमें है, 4 इनमें है, 4 इनमें है और 4 इनमें है। अगर कुल की बात करोगे तुम, कुल स्वामी पत्ते कितनी है, तो 4 इनमें है, 4 इनमें है, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम पान में भी होते हैं, इनमें भी होते हैं, इनमें भी होते हैं, इनमें भी होती हैं। तो अगर यहाँ कुल की बात करें, हम कुल की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कुल कितनी होती हैं, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 16 पत्ते। 16 पत्ते कैसे होते हैं? स्वामी। और अगर हम कहें फेस कार्ड कितने होते हैं, चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, तो ये 3 पत्ते इनमें भी हैं पान में, 3 पत्ते ईंट में भी हैं, जे वाले 3, और ये 3 इसमें, 3 इसमें। तो कुल कितने होते हैं? तो कुल होते हैं 12 पत्ते। कुल 12 पत्ते होते हैं। बस इक्का जो है वो स्वामी पत्ता कहलाता है, लेकिन फेस कार्ड नहीं कहलाता क्योंकि इस पर चेहरा नहीं छुपा होता है। तो इक्का, किंग, क्वीन और जैक, ये वाली बात याद रखना। तो सवाल शुरू कर रहा है। सवाल 2 टाइप के बनेंगे इसमें, या तो गिड्डी में से तुम्हारी ताश की जो गड्डी है उसमें से 1 पत्ता निकाला जाएगा या 1 से अधिक निकाला जाएगा। अगर 1 पत्ता निकाला जाएगा तो सवाल आसान है, और 1 से अधिक निकाला जाएगा तब भी आसान है। 1 से अधिक निकालें तो 2 कंडीशन बनती हैं कि 1 पत्ता निकाला तुमने, उस पत्ते को रखा गड्डी में या फिर नहीं रखा, पुनर्स्थापित किया है या नहीं किया है। तो सवाल शुरू कर रहा है, इसको देख लो पहले। क्वेश्चन क्या है, ताश की एक गड्डी से 1 पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो क्या संभावना है कि, इसमें कुछ क्वेश्चन लिख रहा है, तुम आंसर देना। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम कि क्या संभावना है कि वो पत्ता एक लाल पत्ता होगा, लाल पत्ता होने की क्या संभावना है, तो बताओ उसके लाल होने की क्या संभावना है। तो टोटल लाल कितने हैं? 26 और पूरे पत्ते 52 हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 26/52। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है कि 26 में से 1 निकालने का तरीका बटे 52 में से 1 निकालने का तरीका। तो दोनों तरीके सही है। 26 में से 1 का मतलब 26 ही होता है, 26 तरीके बटे 52 तरीके। तो ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तुम लिखोगे 26 तो काले पर लाल पत्ते होते हैं और लाल बटे टोटल पत्ते 52 है, तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52, तो आधी चांस है, यानी 50% चांस है कि वो पत्ता लाल होगा। अगर काले के लिए पूछें तब भी यही करना है तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसमें, अगर तुमसे पूछे कि बताओ क्या संभावना है कि वो पत्ता लाल या फिर हम कह रहे हैं लाल और करे दे रहा है, लाल और काला हो, तो क्या संभावना है कि वो पत्ता लाल और काला हो, या कर दो लाल या काला हो, लाल या काला हो। अब बोलो क्या संभावना है, लाल हो या फिर काला हो, क्या संभावना है कि लाल या काला हो। एक संभावना है, 100% चांस है। अब तुम गड्डी में से निकालोगे तो या तो लाल निकलेगा या काला निकलेगा, तो 1 आएगा इसका आंसर। मतलब लाल पत्ते होने के चांस है 26 और या माने होता है प्लस, काले पत्ते होने के चांस है 26 और बटे क्या करोगे 52, तो 26/52 और 26/52, तो वो तो 52/52 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 52/52, यानी 1 संभावना, यानी 1 माने 100% चांस है, कुछ ना कुछ निकलेगा ही। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसे लिख दिया जाए इसमें कि प्रायिकता निकालो इस बात की कि वो पत्ता लाल हो और फेस कार्ड हो, लाल हो और फेस कार्ड, क्या संभावना है उस पत्ते के लाल और फेस कार्ड होने की। तो आंसर क्या देंगे हम, लाल और फेस कार्ड होने की क्या संभावना है। 3/52 कह रहे हैं, ये सही है कि गलत है? 8/52। तो देखो लाल के फेस कार्ड कितने होते हैं, लाल के फेस कार्ड कितने होते हैं,
लाल पत्ते होते कौन कौन से? ईंट के पत्ते लाल हैं और पान के पत्ते लाल हैं। तो 4 पत्ते फेस कार्ड 4 हैं कि 3? फेस कार्ड 3 हैं, 3 है ईंट में और 3 है पान में, तो 6 पत्ते हो गए। तो 6 पत्ते आने की संभावना 52 में से, क्योंकि लाल भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए, लाल भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? लाल और फेस कार्ड होने की संभावना यही होगी ना, तो वो उसकी क्वालिटी है कि लाल भी निकलना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। तो ऐसे लिखोगे 6/52। इसका आंसर क्या आएगा? 6 को काटो, इसको 3/26, 2 से काटो, 2 3 6 और ये हो जाएगा 26, तो 3/26 इसका सही आंसर है। अगर इसी में हम ऐसे लिख दें चौथा क्वेश्चन कि क्या संभावना है कि वो पत्ता काला हो या फिर ऑनर कार्ड हो, काला हो या फिर ऑनर कार्ड हो। ध्यान से सुनना और सोच समझ के उत्तर देना। एक पत्ता निकाला तो क्या संभावना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन करो, इसको बंद कर दो। क्या संभावना है कि लाल हो और ऑनर कार्ड हो? जल्दी से, लाल हो या ऑनर कार्ड हो, क्या आंसर देंगे? ये सॉरी काला लिखा है, काला या ऑनर कार्ड हो? क्या 2/13? जिक्र 2/13 आएगा, पक्का है 2/13 आएगा। सोच लो, लाल हो और कौन कह रहा है यार? देखो तो या लिखा है लाल हो या ऑनर कार्ड हो। तो लाल पत्ते कितने होते हैं? सुनो ध्यान से, काला, हाँ सही है, काला कितने होते हैं? 26 पत्ते हों या 26/52, ये तो होगा तुम्हें क्या? काला होने की संभावना। या माने होता है प्लस। ऑनर कार्ड कितने होते हैं? पूरे ऑनर कार्ड 16 होते हैं, तो प्लस करोगे 16/52। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में, कंडीशन में कुछ पत्ते तुमने डबल गिन लिए, वो लाल वाले में काले वाले में गिन लिए। कितने डबल गिन लिए? 8। तो 8/52 को करोगे तुम माइनस, या फिर कई समझदार लोग ऐसे होते हैं भी 16/52 की जगह लिखते ही 8/52 है, वे कहते हैं 800 यहाँ गिन लिए ना हमने, नहीं समझे? तो या तो ऐसे लिख लो पूरा, इतना याद रखना, या फिर तुम इसको पहले 8/52 लिख दो, पहले लिख दो 8/52 है। 26 16 को जोड़ के 8 कम करो, यानी 16, 8 जोड़ दो 26 में, 34/52। इसको काटोगे 2 से, 17/26। तो इसका आंसर क्या है? 17/26। थोड़ी देर रुक, जी क्या कह रहा है? ये काले, इसमें क्या है कि लाल और फेस कार्ड जो लिखा है ना, इसमें तुम ऐसे नहीं कर सकते, याद रखना। कोई सोच रहा और का मतलब गुणा होता है, तो लाल पत्ते हो गए 26/52 और फेस कार्ड बचे हैं लाल निकलने के बाद 6 बचे, तो 6/52। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि एक नहीं 2 पत्ते निकल गए, पहले एक पत्ता और फिर दूसरा पत्ता, 2 पत्ते निकल गए। कभी भी एक पत्ता निकला, उसने कही कि गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है, तो एक पत्ता की ही क्वालिटी है कि वो लाल भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। तो लाल के क्वालिटी में, लाल वाले पत्तों में फेस कार्ड कितने होते हैं तो मुझे सोचना है। तो लाल के फेस कार्ड 6 होते हैं, तो इसका आंसर 6/52 लगेगा। और का मतलब यहाँ गुणा नहीं चलेगा अगर एक पत्ता निकला तो, इस कंडीशन में। हाँ, दोनों क्वालिटी जिसमें होंगी, लाल भी हो और फेस कार्ड भी हो, वो लिया जाएगा। यहाँ और माने गुणा वाला हिसाब मत सोचना, एक पत्ता निकल रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए तो वो गलत हो रहा। अगला सवाल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अगला सवाल देखना। जो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन कि एक पत्ता तो निकाला है तुमने, क्या संभावना है कि वो पत्ता, प्रायिकता चाहिए हमें कि लाल भी होना चाहिए, लाल और काला होने की संभावना क्या है? लाल और काला होने की क्या संभावना है? प्रायिकता लाल और काला होने की क्या संभावना है? इसका आंसर क्या है? 1/4। 1/4 होगा। कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। तुमने गड्डी में से एक पत्ता निकाला, वो लाल भी हो वो काला भी हो, दोनों चीजें कैसे हो जाएंगी? पत्ता एक है, या तो वो लाल ही होगा या फिर वो काला ही होगा, तो इसकी संभावना है 0। इसकी संभावना 0, लाल भी और काला भी हो, कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर लाल या काला होता तो फुल चांस थे कि या तो वो लाल निकलेगा या फिर वो 100%, एक आंसर था उसका। अगला क्वेश्चन सुनो। वो हाँ, ये और नहीं लग सकता, लाल और काला दोनों नहीं हो सकता एक पत्ता, या तो वो लाल ही होगा या फिर वो काला ही होगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, सुनना। हमें प्रायिकता चाहिए, सोच के बताना, सही उत्तर देना। हमें प्रायिकता चाहिए कि वो पत्ता, या तो वो पत्ता हो स्वामी पत्ता और
स्वामी पत्ता और फेस कार्ड होने की क्या संभावना है? स्वामी पत्ता और फेस कार्ड होने की क्या संभावना है? क्या उत्तर दोगे? स्वामी पत्ता भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए, क्या दोगे उत्तर? 12/52। स्वामी पत्ता भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। स्वामी पत्ता और फेस कार्ड दोनों। 3 हो गए वो ऊपर तो और नीचे 52। स्वामी पत्ता और फेस कार्ड 3/52 कह रहे जी। 3/52 होंगे क्या? 12/52। अच्छा ये बताओ, स्वामी पत्ता जो है वो इक्का भी है, बेगम भी है, बादशाह भी है, गुलाम भी है, और इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम है, चार ही हैं। और फेस कार्ड की बात कर रहा है अगर, तो केवल बेगम, बादशाह, गुलाम। तो वो कह रहा है कि स्वामी भी होना चाहिए, फेस कार्ड भी होना चाहिए, यानी इक्का नहीं चलेगा, बाकी 3 ही चलेंगी। तो 3 इसमें, 3 इसमें, चारों में है, मतलब 3 पत्ते हो गए तुम्हारे पान के, 3 हो गए ईंट के, 3 चिड़ी के, 3 हुक्म के, तो 12 पत्ते हो गए। तो 12/52 होगा इसका आंसर, नहीं होगा? 12/52 नहीं आई समझ में? अरे वो कह रहा स्वामी पत्ता हो और फेस कार्ड हो। स्वामी पत्ता और फेस कार्ड दोनों क्वालिटी चाहिए उसको। तो स्वामी पत्ता को हम पहले स्वामी पत्ता की बात कर रहे हैं। स्वामी पत्ता एक तो इक्का होता है, एक होता है बादशाह, एक होता है बेगम, एक होता है गुलाम। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड होता है बादशाह, बेगम, गुलाम, ये होते हैं। अब वो कह रहा कि ऐसे ऐसे पत्ते चुनना जो स्वामी भी हो, फेस कार्ड भी हो। तो कॉमन क्या है? जे 3 कितने पत्ते होते हैं? तो 12 होते हैं, टोटल 12 पत्ते होते हैं। तो इनमें ये 12 पत्ते में कोई भी आ जाए, 52 में से 12 आने के तरीके चाहिए हमें। 52 में से 12 आने के चांस चाहिए। कितने चांस हैं? तो 52 में से 12 आने के चांस ऐसे ही लिखोगे, तो 4 तिया 12, 13 चौके 52। तो इसका आंसर क्या है? 3/13। हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। एग्जैक्ट देखो, कॉमन चाहिए था ना इसमें, वो दोनों क्वालिटी चाहिए, वो कह रहा स्वामी भी हो, फेस भी हो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है कि प्रायिकता चाहिए, संभावना चाहिए कि वो लाल पत्ता हो या फिर वो स्वामी पत्ता हो। लाल पत्ता हो या फिर वो स्वामी पत्ता हो, क्या संभावना है इसकी? लाल पत्ता हो या फिर स्वामी पत्ता हो, क्या उत्तर दोगे? लाल पत्ते होते हैं 26, लाल पत्ते 26 होते हैं, और इन 26 पत्ते में तुमने स्वामी पत्ते 8 गिन लिए, अब बच्चे स्वामी 8, अब बच्चे स्वामी 8। ध्यान से सुनो, 26 पत्ते में 8 गिन लिए तुमने, 8 गिन लिए ना वो स्वामी वाले, अब बचे शेष स्वामी 8। उन 8 में से कोई भी आ जाए, इन 26 में से कोई भी आ जाए, और शेष स्वामी बचे 8, उन 8 में से कोई भी आ जाए, तो ये हो जाएगा 26 + 8 कर लो केवल, जी हो गया ऐसा सवाल लिखा लो। 26 + 8/52, तो इसका आंसर होगा 34/52। थोड़ी देर पहले ये सवाल अपन ने किया था, हो गया 17 कितना हो जाएगा? 17/26 इसका आंसर आएगा, 17/26। अगला क्वेश्चन सुनो, क्या संभावना है कि लाल और अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या संभावना है, अगला क्वेश्चन है क्या संभावना है कि लाल बादशाह होने की क्या संभावना है? लाल बादशाह आने की क्या संभावना है? लाल बादशाह आने की क्या संभावना है? 1/26, क्योंकि लाल बादशाह 2 होते हैं, एक ईंट का होता है, एक पान का होता है, 2 ही है लाल बादशाह, तो 2/26 क्यों होगा? 2/52 होगा। लाल बादशाह 2 होते हैं, एक, हाँ 2/52, तो इसका आंसर क्या है? 1/26। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो, आंसर बताना। 2 तो होते ही हैं, कैसी बातें कर रहा है यार? पान का और ईंट का, ऐसी बातें कर रहे हैं, बताओ। हाँ, अगर काला बादशाह कहते, काले बादशाह, तो भी हमारा 2/52 ही होता। अगर क्वेश्चन हम ऐसे कह दें कि क्या संभावना है कि लाल बादशाह, प्रायिकता चाहिए हमें, क्या संभावना है कि लाल बादशाह या फिर काली रानी आने की क्या संभावना है? क्या संभावना होगी? लाल बादशाह हो या फिर काली रानी हो, क्या संभावना दोगे तुम?
लाल बादशाह 1/13। तो लाल बादशाह 2 होते हैं, काली रानी भी 2 होती हैं। 2/52 हाँ, तो 4/52 होगा, 4/52 यानी 1/13। एक आध क्वेश्चन और लिख रहे हैं, समझ में तो आ ही गया होगा कि अगर हम क्वेश्चन ऐसे लिख दें कि बताओ लाल बादशाह, या फिर हम ऐसे लिख दें कि स्वामी पत्ता और स्वामी पत्ता और बादशाह होने की क्या संभावना है? स्वामी भी होने चाहिए और बादशाह। स्वामी पत्ता और बादशाह होने की क्या संभावना है? स्वामी 4 हो गए और बादशाह स्वामी पत्ते होते हैं 4 और बादशाह भी होते हैं 4, लेकिन स्वामी पत्ते नहीं, स्वामी पत्ते 4 होते क्या? स्वामी पत्ते कितने होते हैं? 16 होते हैं, 16 होते हैं। और बादशाह बादशाह वैसे तो 4 होते हैं। सर स्वामी पत्ता में बादशाह। हाँ, क्वालिटी ऐसी है कि स्वामी भी होना चाहिए और बादशाह भी होना चाहिए, तो 4 ही होंगे फिर तो, 4/52। तो इसमें 16-4 की सोचने से कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाओ, उसकी क्वालिटी के स्वामी भी होना चाहिए और बादशाह भी होना चाहिए। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है बादशाह होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए, स्वामी बादशाह होना चाहिए। तो 4/52 इसका आंसर है 1/13। अगला क्वेश्चन लिख लो। या लगा हो तो 3/13। अच्छा, जे कह रहा भाई साहब या लिखा होता, मान लो यहाँ या कर दिया जाए ऐसे करके, प्रायिकता स्वामी या बादशाह होने की संभावना। अब क्या होगा देखिए जरा, स्वामी या बादशाह। तो स्वामी पत्ते होते हैं तुम्हें 16, बादशाह होते हैं 4, लेकिन ये जो स्वामी पत्ते तुमने लिए हैं इनमें एक बादशाह के 4 ही बादशाह आ गए, 4 ही बादशाह हो गए। तो स्वामी हो या बादशाह हो तो फिर क्या लिखोगे तुम? 12/52 या 16/52? कई जने कह रहे 12/52 लिख दो भाई साहब, कई कह रहे 16/52 तो चाहिए, नहीं चाहिए? स्वामी या बादशाह। हाँ, स्वामी या बादशाह होना चाहिए। तो मान लो, अगर मान लो स्वामी मतलब बादशाह नहीं भी आए, स्वामी हो या फिर बादशाह हो। नहीं, अपन इसमें क्या लिखें जब ये बताओ तुम। देखो ध्यान से देखो, स्वामी या बादशाह होने की संभावना चाहिए थी तुम्हें, तो स्वामी पत्ते मतलब होता है स्वामी पत्ते और बादशाह भी होना चाहिए, स्वामी या बादशाह होना चाहिए। स्वामी 16 होते हैं, जब तुमने 16/52 लिख दिया तो या प्लस 4/52 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं में वो बादशाह समा गए हैं। और फिर भी अगर तुम ये लिखना चाहते हो तो -4/52 भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन 16 में वे 4 बादशाह कैलकुलेट पहले हो गए थे, तो -4/52 करना पड़ेगा। तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इनका, 16/52 आंसर होगा। 16/52 को काटोगे वही आंसर हो जाएगा। अब सवाल लिख रहा है तुम 2 पत्ते निकालने का। देखो सवाल क्या है, 2 सवाल है इसमें। ताश की एक गड्डी से 2 पत्तों को यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा माने बिना सोचे समझे निकाला जाता है। तो 2 क्वेश्चन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है क्या संभावना है कि दोनों पत्ते बादशाह होंगे? तो 2 पत्ते निकाले, दोनों बादशाह होंगे, तो बादशाह टोटल होते हैं 4। तो 4 में से 2 आने के तरीके, यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? इसका जो चांस है वो 4 में से 2 आने के तरीके, और बटे में क्या करोगे? 52 में से 2 आने के तरीके। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है क्या संभावना है कि दोनों पत्ते पान के होंगे? जबकि 2 कंडीशन है, ए और बी। पहली कंडीशन है दोनों पत्ते एक के बाद एक बिना पुनर्स्थापित किए निकालें, मतलब निकाला और निकाल के अलग रख दिया, गड्डी में नहीं रखा, फिर एक दूसरा निकाला। तो सबसे पहले तो होगा लाल का पत्ता चाहिए तुम्हें, हाँ लाल चाहिए। तो लाल पत्ते होते हैं 13 में से 1 बटे 52 में से 1, और एक पत्ता और निकलना है। फिर एक तो निकल गया तो 52 के 51 हो गए पत्ता। तो इसके बाद क्या लिखोगे? 12 में से 1 बटे 51 में से 1। अगर बिना पुनर्स्थापित किए निकाल रहा है तो निकालने का तरीका ऐसे ही लिखोगे तुम। और इसमें क्या है, पहला पत्ता निकालने के बाद उसे पुनर्स्थापित किया हो तो 13 में से 1 बटे 52 में से 1, और फिर
13 में से फिर एक, क्योंकि गड्डी में रख दिया वो पत्ता तुमने, पुनर्स्थापित कर दिया मतलब रख दिया गड्डी में, फिर 13 में से 1 बटे 52 में से 1। तो इसको कैलकुलेट करो, ऊपर का आंसर कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा देखो। चलो देखो, एक बैग में 2 बैग है ना, तो पहला बैग मान लो जे है और दूसरा बैग मान लो जे है। याद रक्षा निकालना है, बिना सोचे समझे निकालना है। पहले बैग में क्या है, 5 तो लाल हैं, 5 रेड हो गई, और फिर ग्रीन कितनी है, 3 ग्रीन है, तो 3 ग्रीन हो गई। और दूसरे बैग की क्वालिटी क्या है, 4 तो रेड हैं, 4 रेड हो गई, और 6 हैं ग्रीन, तो 6 ग्रीन हो गई। अब समझना सवाल ध्यान से, वो कह रहा है प्रत्येक बैग से एक गेंद निकालनी है, एक इसमें से एक इसमें से निकालनी है, एक एक निकालनी है। याद रखिए, बिना सोचे हाथ ऐसे डाल के निकालनी है। और क्या होना चाहिए, क्या संभावना है कि एक गेंद लाल और एक गेंद हरी हो। तो मान लो इसमें से लाल आने की संभावना क्या है, 5 में से 1, 5 में से 1, नहीं या नहीं लगाओ, 5 में से 1 लाल गेंद इसकी। अब लाल इसमें से नहीं निकले, अब हरी इसमें से, क्योंकि एक लाल निकल गई ना, 5 में से 1 लाल निकल गई। अब हरी निकालना है इसमें से, और 6 में से 1, 4 में से, हाँ 6 में से हरी है ना, 5 में से 1 और 6 में से 1 बटे, अगर इसका टोटल देख रहे हैं तुम, तो जे 5 में से 1 था वो 8 में से 1 थी, और इसका टोटल अगर तुम देख रहे हैं तो ये 10 में से 1 थी। ऐसे किया ना, तो अब लगा लूँ या नहीं, क्यों नहीं लगाया। अब एक कंडीशन और बन रही ना, लाल निकल गई जामे से, इसमें से, अब पता चली इसमें से मान लो लाल निकल गई, हरी निकले, 3 में से 1 बटे 8 में से 1, और इसमें से निकले मान लो लाल 4 में से 1 बटे 10 में से 1। देखो एक तरीका तो जी हो गया, इसको कैलकुलेट तुम करना, और हो सकता है कोई इसे ऐसे कर रहा हो सवाल, ऐसे ना करके ऐसे कर रहा हो। देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वो कह रहा है कि एक गेंद लाल होनी चाहिए, एक गेंद हरी होना चाहिए, तो लाल कितनी है 5, तो इसमें से निकलने 5 बटे 8, और एक गेंद निकल गई, इसमें से निकलने की हरी आ जाए 6 बटे 10, या फिर वही बात है, ये वो डायरेक्ट लिख दिया, या फिर मान लीजिए लाल निकली थी पहले में से, पहले में लाल थी, अब पहले में हरी आ जाए, तो पहले में हरी यानी 3 बटे 8, 8 में से 3 आने के चांस, और इसमें कौन सी आ जाए लाल, तो 10 में से 4। तो बात तो वही है, बस इसमें C1 लगा दिया, लेकिन घूम फिर के बात वही है, कोई ऐसे भी लिख सकता है इसे, या मान होता है प्लस, यहाँ पे लगा लेना प्लस, और इसको कैलकुलेट करके बोलो आंसर कितना आ रहा, 21 बटे 40 आ रहा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 21 बटे 40, 21 बटे 40, इसको हल कर लेना, 21 बटे 40 आ रहा होगा, 21 बटे 40। सवाल है, एक बैग में 6 लाल 5 नीली 2 हरी गेंद है, कुल मिला के 6 5 11 12 13 गेंद हैं। आगे लिखा इनमें से 3 गेंदों को यादृच्छा निकाला जाए तो क्या संभावना है कि उनमें से कम एक, कभी भी सवाल कम से कम एक वाला आ जाए, हमने पहले भी बताई, कम से कम एक वाला आ जाए, प्रायिकता में अगर आ जाए तो 1 - 1 भी, कम से कम एक गेंद कैसी हो, नीली, तो 1 - 1 भी नीली ना होने का एक नीली ना होने के चांस, नीली ना होने की संभावना। और अगर यही चीज क्रमचय संचय में आ जाए तो कुल तरीके -1 भी नीली ना होने के तरीके, कुल तरीके -1 भी नीली ना होने के तरीके। और अगर प्रायिकता में है तो कुल तरीका माने कुल चांस होते हैं, फुल चांस होते हैं, फुल चांस माने 1 होता है, तो 1 - वो वाले चांस, वो वाली संभावना जिसमें एक भी गेंद नीली ना आए। तो कम से कम एक वाला सवाल इंपॉर्टेंट होता है, उसको ऐसे ही करते हैं, जल्दी हल होता है। और अगर तुम वैसे करने में लग गए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कि कम से कम 1 आए, कम से कम 2 आए, कम से कम 3 आए, वो तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चाहिए तुम्हें कम से कम एक गेंद नीली हो। अगर कम से कम एक गेंद नीली हो, कभी भी कम से कम 1 हो, तो कह देना 1 - 1 भी ना हो। 1 - यानी 1 माने होता है 100% चांस, 100% संभावना, 1 - वो वाली संभावना कम कर दो, एक भी गेंद नीली ना हो। तो याद रखना कम से कम एक, हम बार बार कह रहे हैं कम से कम एक वाला सवाल,
कम से कम एक वाला सवाल बार बार कह रहे हैं, याद रखना, ऐसे ही करेंगे। 1 - 1 गेंद नीली ना हो। ठीक है, तो सवाल कैसे करें? अपने पास एक बैग था, उस बैग में कितनी गेंदें थी? एक तो थी 6 रेड कलर की, 5 थी ब्लू और 2 थी ग्रीन। अब सवाल कर रहे हैं अपन, तो 1 - 1 भी गेंद नीली ना हो, कितनी निकालना? 3 गेंद निकालना, तो नीली हटा दो, 6 2 8, 8 में से 3 कोई भी आ जाए, और बटे 13 में से 6 5 11, 13 में से 3 आ जाए। ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसको कई जने ऐसे भी लिखते हैं, इसका कैलकुलेशन तुम कर लेना, इसको वैसे करोगे कैसे कर लेना इसको, ठीक है। और कई जने इसको ऐसे लिखते हैं, देखो कैसे, इस सवाल को ऐसे लिख लेंगे कई जने, या फिर लगा के लिख रहे हैं कई जने। देखो 1 तो लिखेंगे, माइनस नीली नहीं हो, तो वो कह रहा है 6 2 8, 8 में से 8, 13 में से 8 आने के तरीके, और फिर जब 8 में से 1 निकल गई तो 7/13 दूसरी गेंद निकली, नहीं 7/13 12 हो जाएगा। और फिर तीसरी गेंद के लिए 6/11 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करो, ऐसे ही कुछ बन रहा क्या? ठीक है, तो आंसर बोलो इसका 115। हाँ बिल्कुल सही बात है, वही चीज़ आ गई। तो 115/143 यही आ रहा कैलकुलेशन। तो एक बार फिर से देख लो जी कैसे लिख दिया हमने। जी कह रहा भाई साहब बनेगी वही, हाँ वही बनेगी, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा थोड़ा सा। ऐसे पढ़ रहे जी कि 8 में 13 में, मतलब पहली गेंद निकाली तो 13 में से 8 आने के तरीके, 13 मतलब इन ये चांस जो बनेंगे जी ऐसे ही बनेंगे, 8 आने के तरीके नहीं कह रहे। 13 में से 13 गेंदें थी, वो 8 में से कोई एक आ जाए, फिर एक निकल गई जब तो 12 बची थी, 12 में से 7, फिर 11 में से 6, ऐसे तो लिख सकती हैं इसको, या फिर ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। आंसर यही आएगा 115/143। तो क्वेश्चन क्या है अगला? एक समूह में 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। एक समूह में 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। एक समूह में 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। यदि इन्हें एक पंक्ति में बैठाया जाए तो क्या संभावना है कि सभी लड़के एक साथ बैठेंगे? तो लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, थोड़ी देर को लिख लो। 3 तो लड़के हैं, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, और लड़कियां कितनी हैं? गर्ल 1, गर्ल 2 और गर्ल 3 और गर्ल 4। अब वो कह रहे लड़के जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, यानी इसको एक यूनिट मान के चलेंगे हम। तो हम जब प्रायिकता निकालेंगे ना सभी लड़के साथ बैठने की, तो बॉय 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 साथ साथ बैठे, सभी लड़के साथ बैठने की, सभी लड़के साथ बैठने की कितनी संभावना है? तो तुम कहोगे तरीके, लड़कों के साथ बैठने के तरीके, लड़कों के साथ बैठने के तरीके बटे में कुल तरीके, नहीं ये नहीं लिखोगे, लड़कों के साथ बैठने के तरीके बटे में कुल तरीके। तो लड़कों के साथ बैठने के तरीके कैसे लिखे जाते हैं? लड़कों के साथ 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5, और ये आपस में व्यवस्थित होंगे तो फैक्टोरियल 3, और कुल तरीके कोई भी कहीं भी बैठ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 बटे में होगा फैक्टोरियल 7। इसको करना है सॉल्व, तो 5 तक का तो हिसाब वही क्लियर हो जाएगा। तो ये बचेगा 5, ये तो कट ही जाएगा। ये कह रहा भाई साहब नीचे जो दिया है तुम्हारा वो 7 × 6 दिया है, 7 × 6 दिया इंटू फैक्टोरियल 5, तो ऊपर भी फैक्टोरियल 5 लिखा है, ये फैक्टोरियल 3 लिखा है, तो ये तो हट ही जाना है। और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 2 1, 3 2 1, तो 3 दूनी 6, 6 भी कट गया, तो आंसर आएगा 1/7। ये चांस है इसके 1/7, यानी लड़कों के साथ बैठने के तरीके अपन में कुल तरीके, ये है सभी लड़के साथ बैठने के तरीके। तो ऐसे क्वेश्चन भी होंगे विविध में। गेंद वाले सवाल और करेंगे कल, इंपॉर्टेंट हैं गेंद वाले सवाल और करेंगे, और बाकी ऐसे भी सवाल बहुत सारे थोड़े इकट्ठे करके रखेंगे, कल करेंगे जी सवाल अपन। फिर इतना ही रोको आज।